ऐसा जीके जीएस का निचोड़ साथियों जो आपके मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो गया, यूपी पुलिस, ऑल वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, सभी के लिए मतलब हर एक पुस्तकों का निचोड़ है ये। और आप लुसेंट कर सकते हैं या घटना चक्र, यूथ, कोई भी अगर ऐसी पब्लिकेशन है जो इसमें मतलब जीके की जो भी चीज़ें बनती हैं तो उनके लिए एक भयंकर सीरीज। चलिए हम वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे। यदि आप इसमें से 5 क्वेश्चन का भी आंसर बनाते हैं तो आप जीके जीएस के बादशाह माने जाएंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आप पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कैसी लगेगी वीडियो जो तो कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए ये क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड साथियों, बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स हैं, बिल्कुल आपको इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल सोच समझ करके बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने व्याकलन समिति, आजिका समिति, लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। तो साथियों इसका आप लोग आंसर बताइएगा। तो देखिए संसद की सबसे बड़ी समिति जो होती है साथियों, आपको हम आंसर बता दें, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, प्राक्कलन समिति होगा इसका आंसर जो राइट हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। तो साथियों प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो क्योंकि आंसर में अधिनियम ही दिया गया है, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, अथवा भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा। तो साथियों आपको बता देते हैं, आप लोग सोचिए दिमाग में। तो चलिए हम आंसर बता देते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी साथियों। क्यों 1773 रेगुलेटरी के हिसाब से 1774 में उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत में सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी, क्योंकि अधिकतर जो चीज़ें ली गई थी आज भी संविधान के अधिकतर चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 की ही देन है। तो ये भी ऐसा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन बार बार अच्छे से एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा आपको कितने इसमें से सही किए हैं। देखिए जो भी अगर 5 क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं तो आप बिल्कुल ही बादशाह हैं इस क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सर BN राव। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। भारतीय संविधान सभा के, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, आप लोग ऐसा करते हैं बता दिए होंगे। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साथियों थोड़ा सा स्पीड को ज़्यादा रखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। तो आपको बता देते हैं फर्स्ट ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या 14 दिसंबर 1946। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हम बता देते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। साथियों 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और जो है कि 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामों में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट साथियों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुनाया गया था? आप लोग बताइएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और स्वामी विवेकानंद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपको बता देते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी साथियों। और दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और सेकंड बैठक जो 11 दिसंबर को हुई थी उसके जो सभी लोगों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन है ये भी, और इसी को आप लोग को बताया गया था। तो देखे होंगे कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? आपको बताना है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे। साथियों आपके सामने ऑप्शन है कि जिन्ना और गांधी मिलकर के, और गांधी और नेहरू के बीच हुआ था, और गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ था, और जिन्ना नेहरू के बीच हुआ था। साथियों पूना पैक्ट जैसा अगर लोग जानते हैं तो 1932 के आसपास है। तो उसको उस पत्र पर कौन कौन हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों उस समय जो है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले हमारे नेता थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। कुछ मांगों को लेकर के स्पष्टता हो गई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी मांगों को लेकर जिक्र कर रहे थे और गांधी जी कुछ और बातों पड़े हुए थे, और इन्हीं में लास्ट में समझौता हुआ, तो उसी को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो साथियों आप लोग बताइए इसमें कितने आप लोग स्कोर किए। और चलिए अगला एक और है,
उसको भी देख लेते हैं, वो करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें आप लोग अच्छे से इसको भी गेस कर सकते हैं साथियों। देखिए तो इसका चलिए हम शुरू करते हैं भी है, इसमें भी बताइएगा कि देखिए 21-22 दिसंबर सन 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो 21-22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी कुवैत की यात्रा पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कुवैत की यात्रा पर जाएंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया साथियों? गगन गिल को प्रदान किया गया है। देखिए गगन गिल जी है, इनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर इनके लिए इनको प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें हम करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं। और देखिए आईएनएस निर्देशक की तैनाती कहाँ पर की गई है? तो भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम में आईएनएस निर्देशक की तैनाती की गई है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक सदस्यता किस मंत्रालय की पहल है? एक राष्ट्र एक सदस्यता जो है कि किस मंत्रालय की पहल है, ये आप लोग बताइए। तो ये देखिए एक राष्ट्र एक सदस्यता की मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय की पहल, किसकी मंत्रालय की? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। देखिए इसमें 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाएं शामिल है इस मंत्रालय में। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया साथियों? तो पाकिस्तान देश की 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए 19 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया था। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसको लिख के ले लीजिएगा। देखिए हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो mRNA टीका घोषित करने की जो है कि रूस ने किया है। किसने किया है? विकसित किया है, रूस ने किया है। और इसमें क्या है देखिए, ये ट्यूमर गार्ड को समाप्त कर सकता है, कैंसर से लड़ने के लिए उपयोगी है। और इसकी कीमत साथियों 3 लाख रूबल प्रति डोज, पर डोज की कीमत 3 लाख रूबल है, यानी कि रूसी जो रुपया है, रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ का रूबल है, उस हिसाब से 3 लाख रूबल पर डोज की लगेगा। और रूसी नागरिकों को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री में मिलेगी, ये दवाई रूसी नागरिकों को फ्री में उपलब्ध होगी। आगे है, हाल ही में प्रोटेस्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग किस राज्य में हुई है? तो प्रोटेस्ट डॉल्फिन के तहत साथियों पहली बार गंगा डॉल्फिन की जो टैगिंग हुई है वो असम राज्य में हुई है। कहाँ पे हुई है? असम राज्य में हुई है। आशा करते हैं कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा साथियों। बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और आपको हम इससे भी बहुत बेहतरीन कंटेंट लाने को उपस्थित करेंगे और सभी जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको हम फ्री में ही इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज देंगे और सबको अच्छे से, ताकि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो सके। साथियों आगे देखिए, हाल ही में भूटान के शाही सम्मान, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान के शाही सम्मान दासो से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुण कपूर को सम्मानित किया गया। जैसे भूटान का शाही सम्मान होता है दासो, उससे किसको मिला? अरुण कपूर जी को मिला है। और हाल ही में एक शिक्षाविद थे, और हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है साथियों? हाल ही में जो रहा है किसान कवच, उसकी चर्चा में रहा है काफी, इसका संबंध किससे है? तो कीटनाशक रोधी सूट से है। कीटनाशक रोधी सूट से है जो किसान कवच का संबंध। और देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों का, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आप लोग बताइएगा। तो हाल ही में देखिए, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, सामथा हार्वे जी को। किसको? सामथा हार्वे जी को हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो साथियों वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाएगा वो पुणे में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? पुणे में मनाया जाएगा। भारतीय सेना दिवस आप लोग जानते हैं जनवरी में मनाया जाएगा, जो है कि 15 जनवरी के आसपास। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित, देखिए कंफर्म नहीं है एग्जैक्टेड, 12 जनवरी या 15 जनवरी से है और वो मनाया जाएगा 2025 में। चलिए पुणे मनाया जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में उसमें जरूर बताइएगा कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। आगे है, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राम मंदिर जो काफी चर्चा में रहा था, उत्तर प्रदेश अयोध्या में जो बनाया गया था, तो इसको जो है कि ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की जो है कि पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोगों से कमेंट में साथियों ये पूछना है कि आपको वीडियो कैसी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन से और क्या आपकी मांग है कि लगातार इसी तरह की वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें डेली, जो करंट अफेयर्स से और जीके जीएस से रिलेटेड हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। और आपके की क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाते हैं साथियों कि जो है कि राम मंदिर के वास्तुकार का नाम बताइएगा। आप जो राम मंदिर बना है हाल ही में अयोध्या में जो उद्घाटन किया गया, उस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? उस मंदिर के वास्तुकार की हम बात कर रहे हैं साथियों। राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? उनका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, वास्तुकार कौन थे। यदि आप इसका आंसर देते हैं तो आपकी हम मान लेंगे कि आपकी जीएस की तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो आप राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं साथियों अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।